हार की जीत। बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर वही आनंद प्राप्त होता था जो एक माँ को अपने बेटे को और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर प्राप्त होता है। बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। वे उसकी देखभाल स्वयं करते थे। उनके घोड़े के समान सुंदर और बलवान घोड़ा इलाके भर में न था। उन्होंने अपना रुपया, पैसा, जमीन आदि सब कुछ त्याग दिया था। वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। अपना पूरा समय पूजा पाठ और घोड़े की सेवा में बिताते थे। वे घोड़े की चाल पर लट्टू थे। प्रतिदिन सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर जरूर लगाते थे। उसी इलाके में खड़क सिंह नाम का एक प्रसिद्ध डाकू रहता था। उसका नाम सुनकर लोग थर थर कांपते थे। खड़क सिंह ने भी घोड़े की प्रशंसा सुनी तो वह बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए बेचैन हो उठा और एक दिन दोपहर में बाबा भारती के पास पहुंच गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? कहो, इधर कैसे आ गए? आपके घोड़े सुल्तान की चाह इधर खींच लाई। बहुत प्रशंसा सुनी है उसकी। सुना है देखने में बहुत सुंदर है। खड़क सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती खड़क सिंह को लेकर अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया तो खड़क सिंह घोड़े को आश्चर्य से देखता रह गया। उसने अपने जीवन में ऐसा सुंदर घोड़ा देखा ही न था। उसने सोचा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। जाते जाते उसने बाबा भारती से कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा भारती डर गए। अब उनकी रात की नींद उड़ गई। वे रात दिन अस्तबल की रखवाली करने लगे। परंतु कई महीने बीतने के बाद भी जब खड़क सिंह नहीं आया तो बाबा भारती निश्चिंत हो गए। एक दिन की बात है। बाबा भारती संध्या के समय घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तभी उनके कानों में आवाज पड़ी, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। बाबा भारती ने मुड़कर देखा। एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था। वे उसके पास पहुंचे और बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज बोला, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहीं पर जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट गई और उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, आश्चर्य और निराशा मिश्रित चीख निकल गई। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती थोड़ी देर चुप रहे। फिर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने कहा, बाबा, अब यह घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा ने कहा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह रुक गया। बाबा भारती उसके पास जाकर बोले, यह घोड़ा तो तुम्हारा हो चुका है, मैं वापस करने की बात नहीं करूंगा। परंतु खड़क सिंह, मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, उसे मना न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह बोला, बाबा जी, आज्ञा दीजिए, मैं तो आपका दास हूँ, केवल घोड़ा न दूंगा। बाबा भारती ने कहा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह आश्चर्य में पड़ गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने बाबा भारती से पूछा, बाबा जी, इससे आपको क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, यदि इस घटना का पता लोगों को चल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। इतना कहकर बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसने सोचा, बाबा भारती के कैसे ऊंचे विचार हैं
और कैसा पवित्र भाव है। उन्हें केवल इस बात का ख्याल है कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता के समान है। खड़क सिंह रात के अंधकार में बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। उसने सुल्तान को अस्तबल में बांध दिया और स्वयं सावधानी से बाहर निकल आया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। सूर्योदय से पूर्व ही बाबा भारती उठे। उन्होंने स्नान किया और उसके बाद इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु यह ध्यान आते ही कि सुल्तान तो वहां है ही नहीं, वे निराश मन से वहीं रुक गए। अस्तबल में बंधे सुल्तान ने अपने स्वामी के पांवों की चाप पहचान ली और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से अंदर की ओर दौड़े और घोड़े को देखकर उसके गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से अपने बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। फिर संतोषपूर्वक बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा।